आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर धन की बरसात हो, आपके सभी दुखों का नाश हो, ये दीपावली आपके लिए बेहद ही खास हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वरधर्म संगम पर और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित स्वामी परमानंद जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। पंडित जी, जिस तरीके से खास त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, दिवाली पर हर जगह दीप जलेंगे, तो माता लक्ष्मी की किस तरीके से आराधना करनी चाहिए? समझे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि माता लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करें और किस प्रकार की प्रतिमा माँ लक्ष्मी की घर में होनी चाहिए। सर्वप्रथम सर्वधर्म संगम के सभी दर्शकों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप में वास करें, स्थिर लक्ष्मी के रूप में वास करें और आपको धन धान्य आदि की प्राप्ति कराते रहें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते रहें। आज जो विषय है माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करें और किस प्रकार माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखी जाए। आज बाजार के अंदर बहुत ही विग्रह मिल रहे हैं माँ लक्ष्मी के, कभी खड़े रूप में मिलते हैं, कभी गज के रूप में मिलते हैं, कभी आपको बैठी माँ लक्ष्मी के रूप में मिलते हैं और कई बार वरद हस्त जो होता है माँ का खड़े में भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि आप जब भी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लें तो सर्वप्रथम प्रयास ये करें कि धातु की प्रतिमा लेनी चाहिए, या तो चांदी की हो, सोने की हो अथवा तो तांबे की हो। अगर तांबा अथवा सोना नहीं मिल पाता तो आप चांदी की प्रतिमा लेने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब माँ लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा अपने घर में रखते हैं तो इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपको बार बार प्रतिमा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो भी माँ लक्ष्मी का प्रतिमा जब आप पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, तो जब साल दर साल जब आप पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी और सिद्ध होने की स्थिति में आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही साथ माँ गणपति भगवान की भी प्रतिमा आप चांदी की ही खरीदें बाजार से अथवा सोनार से खरीदें। मिट्टी की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं, जिनका बजट नहीं है, जो नहीं खरीद पाते चांदी अथवा सोने की, तो आप मिट्टी की प्रतिमा खरीद सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखेंगे कि पिछले साल की प्रतिमा को आप जल प्रवाहित कर दें। जल प्रवाहित नहीं करते हैं तो आप उसको कहीं दबा दें जिससे कि उसका अपमान ना हो। और आज विशेष रूप से यह देखा जाता है कि पुरानी प्रतिमाएं ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं या फुटपाथ के रख देते हैं या कहीं जल के स्थान के पास रख देते हैं, तो वह बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी को, गणपति भगवान को तो आदर के साथ बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ उसके बाद उनके ऐसा अनादर करते हैं कि और जीवन भर परेशान रहते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तो चांदी की हो अथवा मिट्टी की हो, और मिट्टी की नहीं होती है तो कैलेंडर इत्यादि बिल्कुल ना खरीदें। इस बात का ध्यान रखेंगे। पंडित जी, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब एक हमारे पास माता की मूर्ति रखा हुआ है तो हम और भी मूर्ति ले आते हैं और फोटोज ले आते हैं, तो एक से ज्यादा क्या प्रतिमा हमें अपने घर में रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। एक से अधिक प्रतिमा रखेंगे तो वहां पर एक दोष उत्पन्न होता है, वो वास्तु दोष घर के अंदर उत्पन्न होता है। क्योंकि पिछले जो आपने पूजन किया, अगर कागज की प्रतिमा है, फोटो है अथवा तो मिट्टी की प्रतिमा लग रही घर पे रखी हुई है, तो आप उनको जल प्रवाहित कर दें। एक ही प्रतिमा रखें। एक ही प्रतिमा रखनी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप मिट्टी की प्रतिमा रखते हैं तो वह कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है और खंडित प्रतिमा मंदिर में नहीं रखी जाती। कागज की फोटो रखते हैं तो वो भी खंडित हो जाती है, उसका भी अपमान होता है, तो भी वो भी सही नहीं है। इसीलिए जो पिछली प्रतिमाएं जो रखी हुई हैं आप उनको जल प्रवाहित कर दें, अथवा जिनके घर में चांदी की प्रतिमा है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लेते हैं चांदी की अथवा सोने की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लेते हैं, तो उनको जल प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही दूसरी प्रतिमा खरीदने की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा अपनी ओर से कि जो आपके पास में प्रतिमाएं हैं, पहले जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं माँ लक्ष्मी की, अगर तो वह चांदी की अथवा सोने की किसी धातु की है तो आप उनको जल प्रवाहित ना करें, अथवा तो आप उनके बदले दूसरी प्रतिमा लेके आ सकते हैं। विशेष रूप से एक ही प्रतिमा आपके घर के मंदिर में होनी चाहिए। कई बार प्रश्न ये उठता है कि एक ही घर के अंदर फ्लोर वाइज सभी भाई रहते हैं, तो वहां पे प्रतिमा रखें अथवा ना रखें। अगर तो एक ही परिवार के अंदर हैं, अर्थात ये मान के चलें कि संयुक्त परिवार में हैं, तो संयुक्त परिवार के अंदर जब एक ही जगह पूजा होती है तो उसमें भी एक ही प्रतिमा होगी। अथवा तो एकल परिवार जो है, सिंगल फैमिलीज अगर रह रही हैं,
और भाई भाइयों सबके अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज जो बनी हुई हैं उसके अंदर आप अलग अलग प्रतिमाएं रखें, अपने मंदिर में एक ही प्रतिमा रखें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, वह ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जी। तो पंडित जी, इस बार किस विधि के साथ पूजा अर्चना करें कि लोगों को धन का बहुत लालच होता है, तो धन अगर लाभ इस बार दीपावली पर कमाना है तो किस तरीके से पूजा अर्चना करनी होगी? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर धन की लालच अथवा लोभ वो तो बहुत बाद का विषय है। यहाँ पर आवश्यकता का विषय आ जाता है, क्योंकि आवश्यकता, कई व्यक्तियों के पास में आवश्यकता से अधिक धन होता है तो भी अगर वो कमाने की सोचते हैं तो ये मान के चले कि वो लालच के वशीभूत कार्य कर रहे हैं। और जिनके पास में धन है ही नहीं, गरीब इंसान है, जिनको एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर उनकी आवश्यकता और अति आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पर आपके माध्यम से और सर्वधर्म संगम चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जिन भाइयों के पास में धन की अधिकता है, अर्थात ये मैं नहीं कह रहा कि धन सबके पास अधिक होता है, धन की अधिकता चाहे 500 करोड़ हो, चाहे 5000 करोड़ वाले हों, चाहे 50,000 करोड़ वाले व्यक्ति हों, हर किसी को धन कम ही लगता है। लेकिन जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, हमारे सभी सपने पूरे हो रहे हैं, तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमें, जो हमारे साथ में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, कम से कम हम उनके घर पे भी थोड़ी सी खुशियां दे सकें। जी। अगर हमारे पास में समुद्र है, समुद्र में से अगर एक लोटा हम जल किसी को, गरीब को दे देते हैं, किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति को दे देते हैं, तो उसमें से जल खत्म नहीं होता। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से कह रहे हैं आपकी दान भी करना चाहिए, तो क्या हमें दीपावली के दिन या धनतेरस से ही दीपावली स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत वहां से ही हो जाती है, तो अगर उस समय से हमें तब तक दान करना चाहिए या दीपावली के दिन आवश्यक है हमें किसी न किसी गरीब को दान करें? देखिए, आवश्यकता यहाँ पर यह पड़ती है कि यह सबसे पहले ये विचार करें कि वो व्यक्ति गरीब है अथवा नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, व्यक्ति जो दिखते हैं गरीब हैं, वो गरीबी की आड़ में धंधा करने वाले हो जाते हैं। जी। आप दे तो रहे हैं समझ करके गरीब है, लेकिन गरीब समझ के देने के बाद में हर व्यक्ति जब देता है तो उनके पास जब अधिकता होते तो उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे घर में काम वाली बाई आती है या काम वाले कोई व्यक्ति हैं, तो आप उनको प्रयास ये करें उनके घर में भी अच्छे प्रकार से उनको दिया जाए, वस्त्र हो गया, धन हो गया, आपके क्या बोलते हैं, मिठाई इत्यादि, जो आपको लगता है कि ये आवश्यकतामंद व्यक्ति है। और यहाँ पर धनतेरस और दीपावली की जहाँ तक बात आ रही है, धनतेरस पे आप चाहे धनतेरस पे कर दें, चाहे दीपावली पे कर दें, चाहे आप नरक चौदस पे कर दें, इन 3 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। यह आवश्यकता नहीं आपको 3 दिन करना है, आप एक दिन कर सकते हैं। एक दिन करने के बाद में आप अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसके उपरांत जब पूजन करेंगे तो आपका सिद्ध भी होगा और सही भी होगा। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि दीपावली के दिन पूजन करें तो किस विधि के साथ में करें, किन सामग्रियों के साथ करें, और साथ ही साथ किस मुहूर्त में किया जाए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में सही सामग्री के द्वारा और सही विधि के द्वारा जब पूजन किया जाता है तो निसंदेह माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। और जहां पर कुबेर की, माँ लक्ष्मी को और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, उस घर के अंदर किसी प्रकार की परेशानी समस्या आती ही नहीं है धन संबंधित। तो यहाँ पर मैं आपके माध्यम से और सर्वधर्म संगम चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप सामग्री में क्या लेना है, 5 कौड़ी लीजिएगा, गोमती चक्र लीजिएगा और थोड़े चावल लाल रंग से रंग लें। अगर आपको मिलता है दक्षिणावर्ती शंख तो आप वो भी ले सकते हैं। उनको आप धनतेरस पे इकट्ठा कर लें, लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आप उनको रखें, अर्थात लाल रंग के वस्त्र का आसन हो, अखंड दीप जलता रहे जहां पे आपने दीपावली पूजन करना है और शुरू करनी है धनतेरस से। धनतेरस से तेल का दीपक जलेगा, अखंड दीपक जलेगा और उसमें आपने माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है यथाशक्ति जितना हो सके। ओम ह्रीम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो जो वस्तुएं आपने रखी हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। तत्पश्चात गोवर्धन पूजन के करने के पश्चात आपने उन सबको एक कपड़े, जो पोटली है, पोटली में बांध लेना है और उनको आपने अपने कैश बॉक्स में, गले में, तिजोरी में आपने उसको रखना है।
इस प्रकार से आप अगले साल फिर जब करेंगे तो इन्हीं का पुनः पूजन करना आरंभ कर देंगे जी। तो यह विधि रहेगी। और साथ ही साथ प्रयास ये करें किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत से माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का और कुबेर का आपने षोडशोपचार द्वारा पूजन कराए। पूजन विधि विधान से पूजन कराने के पश्चात आप जो भी कार्य करते हैं घर के अंदर, पटाखे चलाना है अथवा जो भी करना है आप वो कर सकते हैं जी। तो पंडित जी, इस बार दीपावली पर लोगों को कौन सी ऐसी चीज लानी चाहिए? जैसे बहुत गरीब जो है वो भी ला सकते हैं, बहुत ज्यादा अमीर है वो भी ला सकते हैं, मध्यम वाले हैं वो भी ला सकते हैं। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिससे माँ लक्ष्मी घर में आ जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे सर्वप्रथम ये बताया है कि गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय परिवार, उन सब के लिए मैंने एक छोटी सी वस्तु बताई है। वो बताई है 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र। चावल हर घर के अंदर मिल जाते हैं। 10 रुपए की डब्बी आती है खाने वाले रंग की। अगर आप वो भी ले लेते हैं तो उसी से ही आप पूर्ण रूप से पूजन कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का जी। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास में पैसे की व्यवस्था है, रुपया अच्छा है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बरस रही है, तो आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं और माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की आप प्रतिमा भी ले सकते हैं। दक्षिणावृत्ति शंख यदि मिलता है, ओरिजिनल सही और असली मिलता है, तो आप दक्षिणावृत्ति शंख लें, क्योंकि आजकल बाजार के अंदर मसाले वाले या क्राफ्टेड शंख जो हैं वो आ रहे हैं और उनसे कृपा बनने की बजाय बिगड़नी शुरू हो जाती है। आप लेके तो आते हैं ओरिजिनल करके कि हम ओरिजिनल लेके आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हो। छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, हर प्रकार के हर कीमत वाले मिलते हैं। लेकिन जब आप उनको घर में ला करके जब प्रतिष्ठित करते हैं, जब उनका पूजन करते हैं, जब उनका विनियोग करते हैं, विनियोग के द्वारा मंत्रोच्चारण करने के द्वारा जब आप उनको सिद्ध कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे दर्शकों, उनकी कीमत अक्षुण्ण हो जाती है, वो बेशकीमती हो जाते हैं और ऐसे ही किसी को उठा के नहीं दिए जा सकते। बाजार से तो लेके आ रहे हैं हम खरीद करके, लेकिन आपके घर पे आने के बाद और माँ लक्ष्मी कृपा बरसने के बाद में आपको वह सब चीजें जो हैं वो अक्षुण्ण फल की प्राप्ति कराने वाले होंगे और अभय के साथ साथ में अक्षय धन की प्राप्ति कराने वाले होंगे। यहाँ पर एक लाल रंग की पोटली बन जाती है, लाल कपड़े में रेशमी कपड़ा जो है, आप उसकी पोटली बना लें अथवा बने बनाए बाजार से ले आएं। आप उन सब चीजों को इकट्ठा जरूर कर लें और जो लाभ की घड़ी होगी, मैं आपको मुहूर्त के विषय में बता रहा हूं, ध्यान देने की अति आवश्यकता है। जब लाभ की घड़ी है, चर की घड़ी हो, अमृत वेला हो, शुभ वेला हो, आप उन घड़ियों में पूजन करें और प्रयास ये करें प्रदोष में यदि आपको लाभ की घड़ी प्राप्त होती है तो वह अति उत्तम है। और लाभ, शुभ, अमृत, चर, इन वेलाओं में यदि आप करते हैं माँ लक्ष्मी का पूजन, मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, तो निसंदेह आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा उनकी हमेशा हमेशा बनी रहेगी। धन धान्य परिपूर्ण आपका जीवन भी बना रहेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों, यहाँ पर एक विशेष बात है कि महारात्रि के नाम से दीपावली की रात होती है। सुमन जी, महारात्रि जो है 3 प्रकार की रात होती है, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। यहाँ पर महारात्रि जो है वह दीपावली की रात है। अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो मैं दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि वो आपको अभय अक्षय फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। और श्री यंत्र की यदि आप साधना करते हैं, सिद्ध किए हुए श्री यंत्र अपने घर में मंगाते हैं, लगाते हैं, तो निसंदेह आपके जीवन के अंदर धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी। इस बात का मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, गारंटी नहीं देता। क्यों कि गारंटी भैया मेरी खुद की नहीं है जी। विश्वास के साथ में करेंगे तो निसंदेह आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहेगी। जी पंडित जी, लक्ष्मी के नाम से, लक्ष्मी माता की अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि एक झाड़ू वो चीज है जो गरीब भी ला सकता है और अमीर भी ला सकता है। तो क्या दीपावली के दिन झाड़ू लेना चाहिए हमें घर के लिए, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए? देखिए, यहाँ पर झाड़ू की जहाँ तक व्यवस्था और व्यक्तिगत बात होती है, वह धनतेरस से खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक प्रतीक होता है सफाई का। जो जिस प्रकार से जब आप घर की सफाई करते हैं तो सभी प्रकार के कूड़ा कचरा जब बाहर निकालते हैं
तो जो असमृद्धि है अर्थात दरिद्रता को आप घर से बाहर निकाल रहे हैं, कूड़ा कचरा जाले इत्यादि गंदी चीजें जो हैं वो दरिद्रता की सूचक होती हैं। और झाड़ू जो है लक्ष्मी के स्वरूप होता है, इसलिए आप झाड़ू धनतेरस वाले दिन खरीद लें और उसी से आप घर की सफाई इत्यादि जो भी जैसा भी आपकी प्रक्रिया चलती है आप उसको कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही होगा और ज़्यादा ही आपके लिए लाभान्वित और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। जी पंडित जी, हमने कई घरों में ऐसे देखा है कि मंदिर जो है वो नीचे स्थान पर रखते हैं, तो क्या मंदिर जो है हमें ऊपर स्थान पर रखना चाहिए या नीचे स्थान पर रखना चाहिए? सबसे बढ़िया समय या फिर जो स्थान होता है मंदिर बनाने के लिए वो क्या रहना चाहिए? देखिए, मंदिर को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपके नीचे जगह नहीं है तो आप ऊपर दीवार पे रख सकते हैं, अन्यथा आप मंदिर को एक आसन दे करके लाल रंग का आप आसन बिछाएं, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, कुबेर की प्रतिमा भी रख सकते हैं और उसी में सर्व सामग्री आप रखें। अगर चौकी है तो अति उत्तम है, चौकी नहीं है तो आप उसको आसन को बिछा सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप आसन जिस घर में लगा रहे हैं, चाहे पूजा घर में लगा रहे हो और चाहे जहाँ भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पे, धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक आप उस घर के अंदर उस कमरे में या उस स्थान में झाड़ू नहीं लगाएंगे। आप उसको पोछे से साफ करेंगे, कपड़ा लेंगे कपड़े से साफ करेंगे और कपड़े से लेकर साफ करके उसे पोछा लगा करके तब आप जो भी कार्य करना है आप वो कार्य कर सकते हैं। क्यों करना है? क्योंकि जो आप पूजन कर रहे हैं, जो आप आराधना कर रहे हैं, अगर आपने झाड़ू लगाया तो जितने भी रिद्धि सिद्धि जो है वो झाड़ू के साथ बाहर चली जाती है। इसीलिए कपड़े से सफाई करें धनतेरस से लेकर के और आपका भाई दूज तक। जिस घर में आपने पूजा का कक्ष बना रखा है, पूजन का घर बना रखा है, उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। जी पंडित जी, हमने कई लोगों को ऐसे देखा है कि वो खड़े होके पूजा करते हैं, तो क्या ये सही रहता है खड़े होके पूजा? बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए। जी। और मैं एक विशेष रूप से एक आग्रह और करूंगा दर्शकों को, जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन करते हैं, तो पूजन के उपरांत आरती बिल्कुल ना करें। सभी का प्रश्न है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? भैया, आरती जो है, जब आप आरती करते हैं माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की या किसी भगवान की पूजन करने के उपरांत, अर्थात भैया हमने आपका पूजन कर लिया, अब आप अपने घर को विदा हो जाइए। यहां पर जब हम पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद जब आरती करते हैं तो वहां पर त्रुटि होती है, लेकिन त्रुटि में क्षमा प्रार्थना की जा सकती है। आवाहनम न जानामि न जान विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। अर्थात आप क्षमा याचना कर सकते हैं। जब आपने आरती करी, पूजन किया, उसके उपरांत आरती करी, आपने तो पहले सभी देवी देवताओं को विदा कर दिया भैया। इसलिए विशेष रूप से आरती ना करें, आरती बिल्कुल ना करें, ध्यान दीजिएगा। जी, ये दर्शकों को ये चीज नहीं पता होती है, जैसे आपने अभी बताया, जैसे मुझे भी जानकारी नहीं थी इस बारे में कि आरती नहीं करनी चाहिए जी। तो इस तरीके के और कौन से टिप्स रहेंगे जो इस दिवाली पे बेहद खास होने वाले हैं दर्शकों के लिए? तो टिप्स मैं आपको बता चुका हूं कि आपका धनतेरस से लेकर के गोवर्धन पूजन तक आपको एक अखंड दीप जलाना है जी। घर के पूजा के अंदर। आरती विशेष रूप से ना करें, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, आप प्रयास ये करेंगे कि किसी प्रकार का आपने अभक्षय और अपेय का सेवन नहीं करना। अर्थात अभक्षय बोले तो मांस का और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना। तीसरा, कई लोगों को ये आदत होती है और कई मिथ हैं, कई लोगों ने मिथ्या भ्रम फैला रखे हैं कि दीपावली वाले दिन जुआ खेला जाता है, ताश खेले जाते हैं। वो बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि अगर आपने वो जुआ खेला, ताश खेले अथवा तो आपने शराब पी, ये ध्यान दीजिएगा कि आपने जो कुछ भी किया उसको कचरे में डाल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर के अंदर आपकी बहन हो, बेटी हो, माताजी हो और धर्मपत्नी हो जिनकी शादी हो गई है, उनका आपने मान सम्मान और आदर अवश्य करना है। ये 5 कार्य आप कर लीजिए। पहला, अखंड दीपक जलाने का। दूसरा, आरती ना करने का। तीसरा, शराब और मांस ना खाने का प्रण। चौथा जो है वह आपने जुआ ना खेलने का। और 5वां, आपके घर की जो लक्ष्मियां हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माताजी और सर्वप्रथम आपकी धर्मपत्नी है, जो कि आपका हमेशा हमेशा जीवन में साथ देने वाली है।
आप उनका अपमान बिल्कुल ना करें। इन 5 बातों का आप ध्यान रखें और 5 बातों का अनुसरण करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास करता है, और मां लक्ष्मी स्वयं ही नारी स्वरूपा है। इसलिए घर की लक्ष्मी का आप मान करेंगे, सम्मान करेंगे तो मां लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में आ जाएंगी। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मेरा एक प्रश्न आपसे ये लास्ट रहेगा, आखिरी प्रश्न रहेगा कि किस विधि के साथ इस दीपावली पे पूजा करनी है, किस तरीके से, जैसे संध्या हो गई, अब पूजा की विधि स्टार्ट करनी है, हमें शुरुआत करनी है उसकी, तो दीप जलाना शुरू करना है, कैसे कैसे रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में दर्शकों को बता दीजिए। विधि मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम आपने घर के अंदर बढ़िया तरह संध्या होने से पहले झाड़ू पोछा इत्यादि जो करना है, घर में धोना दाना जो भी आपने करना है वो बिल्कुल सफाई कर लें, शुद्धता कर लें। शुद्धता करने के बाद में आपने लाल आसन बिछाना है। लाल आसन चौकी पे हो तो बहुत अच्छा होगा, चाहे लकड़ी की चौकी हो, लकड़ी की चौकी पे लाल आसन बिछाना है। आपने गणपति भगवान की प्रतिमा रखनी है और उनके बगल में उनके बाएं हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी का स्वरूप होगा। उसके साथ में आपने घर के अंदर दीपक जो है दीपक जलाने हैं, रोशनी करनी है, उजाला करना है। तत्पश्चात आपने गणपति भगवान का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन आवश्यक रूप से करना होगा। एक बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम पूजन तो करते हैं माँ गणपति भगवान का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का और कुबेर का, लेकिन उन पूजन के दौरान हम अपने घर के देवताओं का अर्थात अपने पितरों का पूजन करना भूल जाते हैं। जो पितर हैं आपके, उन पितरों का पूजन आवश्यक रूप से करें, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर के सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जब घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तत्पश्चात आपने कलश की स्थापना भी करनी होगी। कलश की स्थापना करें, उसमें आप यथाशक्ति दक्षिणा, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची डाल करके रखें वो, और ऊपर से रखें नारियल। जब आप विधि पूर्वक पूजन कर लेंगे तत्पश्चात दरबार को वैसे के वैसे रखे रहना देना, आप उसको हिलाएं नहीं। और एक लोगों के अंदर भ्रम है, बहुत विशेष रूप से भ्रम है, उसको विशेष रूप से ध्यान देंगे कि लोगों का होता क्या है सुमन जी कि घर के जितने भी रुपया हैं रुपया लाएंगे, रख देंगे, रखने के पश्चात उसका पूजन करेंगे। वो पूजन तो कर लेंगे लेकिन पूजन करने के बाद क्या, उसको तुरंत उठाएंगे, उठा करके अपने रख देना है जी। हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप का अनुसरण कर रहे हैं। रुपया रखना बेशक माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन वह माँ लक्ष्मी नहीं है जी। माँ लक्ष्मी जो है आपके घर की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो आपके विशेष रूप से अनुसरणीय हैं, जो आपका ध्यान रखती हैं। पैसा रुपया ना रखें, अगर रखें तो थोड़ा बहुत आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में ना रखें। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अखंड दीप जलेगा, चूहे घर में होते ही हैं गणेश जी की सवारी। अगर उन्होंने दीपक की बत्ती निकाली तो घर में वो अप्रिय घटना घट सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और इस विधि से पूजन करें। पूजन करने के पश्चात माँ लक्ष्मी की कृपा से प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी से कि हे माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बना के रखें, हमारे परिवार के ऊपर बना के रखें, और विश्वास मानेगा निसंदेह माँ लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो पंडित जी, जिस तरीके से अब हम दीपावली पे देखते हैं बाजारों में काफ़ी रौनक रहती है, अलग अलग तरीके के लाइटें लाई जाती हैं, लड़ियाँ लाई जाती हैं, और बच्चे भी काफ़ी उत्सुक होते हैं उसको देखकर। तो पंडित जी, आपको क्या लगता है कि कौन से दिए हमें अपने घर के लिए खरीदने चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि दीपावली जो है प्रकाशोत्सव है, अर्थात प्रकाश का उत्सव है, प्रकाशित होने वाला है। यहाँ पर दीपावली एक संदेश देती है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाएं और तमस से हमें अंधकार से हमें उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाएं। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप करें तो क्या करें और क्या ना करें, प्रकाश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। जब भगवान श्री राम आए थे अयोध्या लंका को विजय करने के उपरांत, तब दिए जलाए गए थे, इसलिए प्रकाशोत्सव मनाया जाता है।
यहाँ पर दियों का विशेष रूप से महत्व है। आप अपने घर में चाहे बेशक 5 दिए लगाएं, आप 5 दिए, बेशक 5 दिए लगाएं, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं है। 5 दिए बाजार से लेके आए और 5 दिए लगा करके आप घर के दरवाजे पर, घर के मुंडेर पर आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, आप वो करें। लेकिन विशेष रूप से अगर आप ये देखते हैं कि रंग बिरंगी लाइटें लगा रहे हैं, आपने चाइनीज लाइट लेके आए, वो जला दी। भैया मुझे एक बात बताओ, क्या चाइना के अंदर दीपावली मनाते हैं? जो व्यक्ति, जो देश जब दीपावली नहीं मनाता, उत्सव नहीं मनाता, तो हम अपने उत्सव के लिए उससे वस्तुएं क्यों खरीदें, किस लिए खरीदें? जितनी परवाह आप अपने परिवार की कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की परवाह कर सकते हैं, उतनी परवाह आपका पड़ोसी नहीं करेगा भी आपके बच्चों की परवाह। इसी प्रकार से जितनी परवाह, जितने विशेष रूप से ध्यान हमारे देश के देशवासी, हमारे देश के जो रहने वाले हैं, जितना हमारी परवाह कर सकते हैं, विदेशी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहता है, और वो उद्देश्य रहता है पैसा कमाना, धन कमाना, चाहे किसी प्रकार से। 75 साल पहले एक विदेशी कंपनी थी जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्ष, 400 वर्ष राज्य किया, और वो भी पैसा कमा के लेके गई, उसे हमारे देश के देशवासियों से कोई मतलब नहीं था। उससे पहले मुगल आए, उन्होंने खूब लूटा हमें, उन्होंने लूट करके हमारा सत्यानाश कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया, पता नहीं हजारों करोड़ ऐसे हमारे जो मंदिर थे, मंदिर तोड़ दिए गए। उनको केवल और केवल धन की लालच थी, पैसे का लालच था, और उस वजह से उन्हें देशवासियों से कोई मतलब नहीं, उनको केवल और केवल धन की आवश्यकता है। और आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम भी यही कर रहे हैं कि हम पैसा बाहर दे रहे हैं, चाइनीज कंपनी आ रही हैं, विदेशी कंपनी आ रही हैं, हमें उस चकाचौंध में धकेलने के लिए कि आप लड़ियां लगाएं, हम सस्ती देंगे और आप अपने घर को जगमग कर लें। बेशक करें, निसंदेह करें, लेकिन आप एक बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें, अवश्य ध्यान रखें कि वो जो आपके 10, 20, 100 या 50 रुपए हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, या फिर देश को खत्म करने के लिए आप उन पैसों को खर्च कर रहे हैं। चाइना आज आंख दिखा रहा है भारत को, विदेशी देश जितने भी हैं वो सारे आंख दिखा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया जब आप विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो पैसा कहां जाएगा? देश में रहेगा या बाहर जाएगा? हमारे देश के जो कुम्हार हैं, प्रजापति जो वर्ग से आते हैं, बेचारे उनके घर के अंदर देख दिया नहीं जलता, उनके घर के अंदर रोटी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम उनसे ना तो दिए खरीदते हैं और ना मिट्टी का कोई सामान खरीदते हैं, जिस वजह से वो परेशान रहते। तो चाइनीज जो हैं वो आपको दिए भी देंगे, आपको लड़ियां भी देंगे, आपके घर की व्यवस्था को भी खराब करेंगे। आपने अपने 1-2 दिन की सजावट के लिए कम से कम वो बेचारा कुम्हार मार दिया आप लोगों ने, जो कि आपके जेब के ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। बात तो हम बहुत करते हैं कि हमने ये करना है, हमें वो करना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बातों से नहीं होता मेरे भैया। अगर आपको करना है तो केवल और केवल करना ये होगा कि आपके देश का पैसा आपके देश के अंदर, देशवासियों के पास रहे। कभी भी देशवासी ये नहीं चाहेगा कि मेरे देश का बच्चा कभी भी खराब हो, लेकिन विदेशी कभी ये नहीं चाहेगा कि आपका देश ऊपर उठे। अगर आप लड़ियां लगाते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि उन लड़ियों के अंदर फ्लोरोसेंट नाम का पदार्थ होता है। अगर वो आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा देखते हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। और मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप अपने बच्चों को अंधा होते देखना चाहेगा। इसलिए मैं आप सभी को, सभी दर्शकों को सर्वधर्म संगम चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि आपने घर के अंदर प्रकाश करना है, प्रकाशोत्सव मनाना है, तो एक दिया, बेशक एक दिया लगाएं, लेकिन दिया जरूर लगाएं। देश के अंदर बनी मोमबत्ती लगा दीजिए, दिया लगा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रयास ये करें चाइना की कोई भी लड़ी, चाइना की कोई भी आइटम आप अपने घर में ना लगाएं। वह आपके लिए और अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए हितकर होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं कड़े शब्दों में आपको कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा किया, अगर देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के ऊपर एक भी जवान यदि शहीद होता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप होंगे, मैं होऊंगा। इसलिए प्रयास ये करें कि विदेशी आक्रांताओं को पैसा उनको बिल्कुल ना दें। अपने घर के अंदर
बेशक दिया जलाएं, 5 दिए जलाएं, 5 नहीं सही 1 जलाएं, लेकिन जलाएं आप दिया सरसों के तेल का जलाएं। देसी घी का जलाने के लिए नहीं कह रहा भाई, सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, आपके घर में प्रकाश होगा और आपके पड़ोसी के घर में भी कम से कम खुशियां आ जाएंगी आपके माध्यम से। जी पंडित जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक तरीके से मदद ही करेंगे उन गरीब लोगों की। जी हाँ। जो मिट्टी के दिए हम खरीदेंगे वो गरीब की एक मदद होगी, एक पुण्य हो गया। जी। जिस तरीके से हम किसी को दान नहीं कर सकते, तो एक पंडित के थ्रू जिस तरीके से हम पूजा आराधना भी करते हैं और मिट्टी के दिए भी खरीदते हैं, तो ये एक मदद होगी। यहाँ पर एक समस्या और है सुमन जी, यहाँ पे लोग चाहते क्या है कि डिजाइनर दिए लेके आते हैं, कहाँ से? शॉपिंग मॉल से। जी। और शॉपिंग मॉल वाले क्या कुम्हार से खरीदते हैं क्या भाई? वो तो वहीं से बने बना रेडीमेड जैसा भी आता है वो है। घर के जो कुम्हार जो बेचारे लगा रखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ के कोने पर लगा के रखते हैं दिए की, अगर हम उनसे खरीद लेंगे तो कम से कम उनके घर भी तो दिवाली बन जाएगी भाई। उनकी दिवाली शुभ हो जाएगी, उनकी दिवाली अच्छी हो जाएगी। हम अपनी दिवाली के चक्कर में हम दूसरे की दिवाली तो खराब नहीं कर सकते ना। इसलिए दीपावली के साथ साथ में मानवता को भी प्रकाशित करें, मानवता को भी आप बढ़ाएं, तो हमारी दिवाली, हमारी दीपावली बहुत शुभ होगी और बहुत ही आनंददायक होगी। करके देखना, आनंद आएगा। जी स्वामी परमानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों से खास बातचीत करने के लिए। तो हम चाहेंगे हमारे सर्वधर्म चैनल की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे लगातार निवेदन करेंगे कि पटाखे ना जलाएं, सुरक्षित रहें, अपने घर को दीपों से सजाएं और चाइना का माल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाइना का माल इस्तेमाल करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। तो सर्वधर्म संगम की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।